चीचावतनी के रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सिलेंडर धमाका। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अपने नाज़रीन को अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। चीचावतनी के रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाक़े के अंदर 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सिलेंडर धमाका हुआ है जाफर एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका हुआ है। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन और धमाके की खबर है। और आपको बता दें कि धमाके में एक महिला की मौत भी हो गई है जबकि 2 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धमाके में 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल। वक्त आता तो तब पता चलता कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। तुर्की के अवाम इस टाइम दुनिया को ये कह रही है कि अगर आपने किसी से कुछ सीखना तो आप भारत से सीखे, भारत के आर्मी और भारत के पॉलिटिशियन से सीखें कि किस तरह से उन्होंने तुर्की की मदद की, किस तरह से उन्होंने हमारी मदद की है। तो तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकल रही है और इंडिया का झंडा लहरा रही है अपने घरों की छतों पर जाकर। गाइस, ये कितना बड़ा काम किया है इंडिया ने। आज पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा ने मुंह फेर लिया है तुर्की और सीरिया की तरफ से। आज जब ज़रूरत है तुर्की को, सीरिया को, इन एक से एक धन कुबेर, एक से एक अमीर देशों की, तो ये सब के सब भागते भूगते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आपको सऊदी, अलग अलग बड़े बड़े कंट्रीज़ वो ज़रूर फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, जितनी उनकी क्षमता है, उससे बहुत कम कर रहे हैं। इंडिया उनसे कई गुना ज़्यादा मदद करता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया ना तो तुर्की के साथ में किसी अलायंस का हिस्सा है, किसी बड़े अलायंस का, ना ही कोई हम रिलीजन का वो पक्की दोस्ती मुस्लिम बिरादर टाइप की, ना ही कुछ भी है। बल्कि तुर्की का जो स्टैंड है हमेशा से दुश्मनों वाला रहा है। तुर्की ने हमेशा से भारत को अपना दुश्मन ही समझा है। दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये बात साबित हुई है। उसके बाद भी इंडिया मदद कर रहा है। और जिनके ऐसे गले में हाथ डाल के घूमते थे तुर्की वाले दोस्त और मुस्लिम बिरादर और ये वो दुनिया की सब बातें कही जाती थी, वो आज कहाँ भाग गए किसी को पता ही नहीं है। चीचावतनी में रेलवे स्टेशन पर जो है वो के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में धमाका हुआ है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कोयटा से पेशावर जा रही थी और जिसके धमाके के नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 4 अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। धमाके की इतला मिलने पर पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर जो कानून नाफज करने वाले के अदारों के एहलकार है वो मौका पर पहुंच गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो है बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है जहां पर ट्रेन में धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर की ओर जा रही थी और यहां ये ब्लास्ट हुआ जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका हुआ है। 2 की मौत हुई है जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा 7 लोग घायल हैं। अब जांच होगी वो है। और हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, तुर्की से मांगने जाता है हर वक्त पैसे, कभी किधर से मांगने जाता है कभी किधर से। और मोदी को देखो, तुर्की के मुसलमानों के लिए रोता है और उनके लिए दुआएं कर। जी बिल्कुल, जितना भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपने लिहाज से। बाकी पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की खुद की जो इकॉनमी है वो ऑलरेडी गिरी हुई है। पाकिस्तान के खुद के जो मामला हैं वो किसी बेहतर नतायज पे नहीं हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं। सारी चीज़ें आवाम के सामने हैं। किस चीज़ की, यही हो सकता है पाकिस्तानी उनसे कर्जा ना मांगे। रंग नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें पाकिस्तान जलील ना हुआ, और दुनिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं जहां पे ये अपनी बेइज्जती करवा के वाकई पाकिस्तान में, जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़ा अमीर मुल्क है, जहां पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था अभी हाल ही में, उनका जो अमीर है, उनका जो हेड है, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है, वो चला गया तुर्की गया, उसको बड़ा वार्म वेलकम दिया गया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करा। उस आदमी ने जो देना दिलाना था दिया, वहां पे हेल्प करनी थी तुर्की की करी, हाथ जोड़ा वापस। ठीक है, सिर्फ यह बात थी। इससे पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई और फिर पाकिस्तानियों ने खुद को लॉजिक क्या दिया। यह बड़ी, जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजी के अंदर अगर आप झांकें कि किसी मुल्क की, किसी कौम की साइकोलॉजी क्या है, तब आपको पता लगेगा कि कैसा सोचते हैं पाकिस्तानी। बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने बोला यार हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा प्राइम मिनिस्टर गया था, इसको क्या जरूरत थी जाने की, मतलब इन द सेंस कि गया नहीं शहबाज शरीफ, इसने जाने का अनाउंसमेंट करा था, उन लोगों ने बोल दिया हट। अब जाहिर सी बात है, जो कतर का अमीर है वो देने के लिए आ रहा है, ये तो बेचारा मांगने के लिए गया था। तो उन्होंने बोला यार हम तुम्हें भीख देंगे कि हम अपने लोगों, हमारे लोग दबे हुए हैं, इतने हजारों लोग चले गए इस दुनिया से, और एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया टर्की में। पाकिस्तान और भारत की पिछली सरकारों ने जो गैप बनाया था कि तुर्की मुस्लिम देश है और इसे तो पाकिस्तान के साथ ही रहना है, अब वो गैप खत्म हो चुका। हालात इस कदर बदले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को कश्मीर की जो चूरन बेचता था वो अब बंद हो गया है।
भूकंप के बीच तुर्की ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो पाकिस्तान को सिर्फ अपना प्यादा समझता है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को अपने देश में कदम तक नहीं रखने दिया, वो भी ये कहकर कि अभी हमारे देश में भूकंप के कारण तबाही मची है। लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं कहा गया। शहबाज शरीफ को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि शहबाज शरीफ थोड़ा अर्सा पहले तो खुद एड कटी कर रहे थे और वो अभी जिनीवा से होके आए हैं, जिसमें टर्की ने कोई पैसा नहीं दिया, आपको याद होगा। क्योंकि टर्की के अंदर अपनी आप अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन देखें, वहाँ पे जो हालात देखें तो बड़े कोई मुनासिब हालात नहीं है। इस मुलाकात के तुरंत बाद कतर ने तुर्की को 50 मिलियन कतरी रियाल दान दिया। इतना ही नहीं, कतर ने राहत और स्वास्थ्य सामग्री से लैस एक हवाई पुल और एक बचाव दल द्वारा प्रारंभिक सहायता भी प्रदान की। साथ ही 10,000 केबिन भी प्रदान किए। अब पाकिस्तान को पता चल गया कि उसकी दुनिया में हैसियत क्या है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने पाकिस्तान को इस तरह से धोया हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की इस तरह से बेइज्जती तुर्की ने सरेआम की और खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी मानने लगे कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। अब बहुत सारे पाकिस्तानी जिनको रिसेंटली लगा कि हम टर्की जाएंगे और टर्की जाके रहेंगे, जिन्होंने वहाँ पर टर्की के पासपोर्ट लेने की कोशिश की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश की, और वो भी बताते हैं कि टर्की के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इकॉनमी है, इंटरनेशनल प्रेशर है। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान जो हैं, जो सियासत वो कर रहे हैं, वो सारी बात है वो सियासत पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म के ऊपर और एज ए पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पे राइट विंग कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन है ना सारे का सारा, ये पाकिस्तान को बड़ा हॉन्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब वो हॉन्ट ये कर रहा है कि लीडरशिप ये समझती है कि हम मुसलमान हैं, लीडरशिप ये समझती है ये इस्लामिक ब्रदरली नेशंस हैं, और लीडरशिप समझती है कि जिस तरह हम माजी में, हमारे पंजाबी में कहते हैं गाटी पा के रखना। इसका कारण यह है कि मुस्लिम देशों को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही, वो तो खुद इजराइल से अपने रिश्ते को ठीक करने में लगे हैं। बता दें, तुर्की अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और पास के सीरिया में आए विनाशकारी 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद राहत प्रयासों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा। अब 36,000 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से चले गए। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और अपनी कंडोलेंसेस करेंगे, ये वो सारा कुछ होगा, लेकिन जारी बात है वो पोस्टपोन कर दिया गया। खैर कुछ भी हो, कतर के शेख का तुर्की में पहुंचना पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और दूसरी तरफ ये सबको दिख रहा कि भारत तुर्की के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है। आज तुर्की के अंदर तिरंगा फहरा रहा है, सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर आज तुर्की में अगर कोई भी व्यक्ति जा करके अलग अलग कोनों तुर्की को जाने की कोशिश करे, उसको तिरंगा फहराता हुआ जो है फहरता हुआ नजर आ जाएगा। आज तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर लोग कह रहे हैं, वहाँ के जहाँ सब के सब इस्लामिक कंट्रीज़ ने उनका साथ छोड़ दिया, जो सो कॉल्ड 56-57 देशों का उम्मा बना था कि किसी को परेशान करना हो, किसी देश को, किसी नॉन इस्लामिक कंट्री को परेशान करना हो, उसको हैरेस करना हो, उसको चिढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए उम्मा मिलके उसके ऊपर अटैक कर देता था। अब जब परेशानी की बात आई है, जब ये खुद गिरे हैं, जब ये खुद परेशान हुए हैं, जब इनके लोग मर रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 संख्या में लोग मरते चले जा रहे हैं, इतने लोग, लाशें भी नहीं निकल पा रही, कईयों की तो समूची लाशें भी नहीं निकल पा रही, ये स्थिति है वहाँ पर। उसके बाद इस तरीके की उम्मीद करते थे ये लोग। आपके सबके सामने बात साफ है, जो जितने थे, और कोई गरीब भी नहीं है, जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं बड़े बड़े, वो कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, उनके पास में अथाह पैसा है, चाहे तो वो बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्राइसिस मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे आगे कोई देश वहाँ पर नज़र आ रहा है तो वो है भारत। अब इसके 2 मायने देख सकते हैं हम। एक तो कि खूब वाहवाही मिल रही है, दुनिया से मिलती भी है, खूब तारीफ़ें मिल रही दुनिया से मिलती भी है। इस टाइप का कोई आप सामाजिक टाइप का काम करोगे तो दुनिया में एक बहुत बड़ी भीड़ है जो आपको, स्वाभाविक सी बात है कि आपका हौसला अफजाई करने के लिए और आपको वाहवाही करने के लिए और खूब बहुत अच्छा कर दिया, ओहो यू आर ग्रेट, इस टाइप की बातें करने में आएगा, आप तो बहुत अच्छे हो, ये आता है। लेकिन
पिछले 1000 सालों का इतिहास में भी हम नहीं देख सकते। यही जो हद से ज़्यादा जाकर के अच्छाई करना है, ज़्यादा अच्छा होना भारतीयों के लिए हमेशा नुकसानदायक ही रहा है। वो हमने बार बार, चाहे वो गौरी को छोड़ना हो, चाहे वो गजनी को छोड़ना हो, चाहे हमने बाकी अन्य अलग अलग मौक़ों पे देखा, चाहे वो अंग्रेज़ों के सामने बहुत ज़्यादा उदारता दिखाना हो, अलग अलग मौक़ों पे हम देखते रहे हैं। ये हद से ज़्यादा अच्छा होना जो है वो हिंदुस्तान के हमेशा खिलाफ गया। अभी ये खिलाफ जाता है, पक्ष में जाता है। हालांकि इसको गेज करना, हालांकि इसका पुनर्नुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि पक्ष में जाएगा कि खिलाफ जाएगा, सबको पता है। लेकिन फिर भी समय पर एक बार को तसल्ली रखने के लिए, सबकी तसल्ली रहे कि नहीं, हाँ हो सकता है कुछ बहुत बढ़िया हो जाए, हो सकता है तुर्की सुधर जाए, हो सकता है तुर्की इस एहसान को याद रखे। इसके लिए झूठी दिलासाई कह लो, अब जो कह लो, उसके लिए एक बार को समय पर छोड़ दो कि शायद इसके भी अच्छे रिजल्ट हमको आने वाले समय पर मिल जाए।